अगर आपको पता चले। पहला सवाल हम ले रहे हैं रितेश कुमार का। आपने पूछा है, वैसे सौरभ से पूछा है कि सौरभ भैया नमस्ते, पहली बार कुछ मांग कर रहा हूं, ना मत करना प्लीज। महेंद्र सिंह धोनी को बुलाइए गेस्ट इन द न्यूज रूम में प्लीज। उन्होंने 2 बार प्लीज लगाया है। रितेश जी, सौरभ अभी बाहर हैं, लेकिन आई एम श्योर वो भी नेता नगरी देखेंगे और इस बहाने उनको पता चल जाएगा। नहीं अगर ऐसा हो पाता है तो हम पर्सनली जब वो दफ्तर वापस आएंगे तो उनको बता देंगे कि आपकी दरख्वास्त है कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ में एक ये किया जाएगा गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। और बिल्कुल कौन नहीं पसंद करता है महेंद्र सिंह धोनी को, इतना बढ़िया उनका करियर अभी तक के रहा है, जबकि इतने लंबे टाइम से खेल रहे हैं। और वो जो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, उसको हर किसी ने एंजॉय किया है। हर कोई उनका जो खेल है वो पसंद करता है। और मतलब जैसे ये एक ऐसा कॉल है जो सौरभ को लेना है, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि अगर जो महेंद्र सिंह धोनी की टीम है और हमारा जो संस्थान है उनके बीच में अगर टाइम को लेकर के हम चीज़ें अरेंज कर पाते हैं तो बिल्कुल, अगर हम कर पाए, अगर कांटेक्ट इस्टेब्लिश होता है तो बिल्कुल हम दावत देंगे महेंद्र सिंह धोनी को गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में। और अगर वो चीज़ हो पाती है तो बिल्कुल आप एक बढ़िया लंबा इंटरव्यू गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हमारा इंटरेक्शन आप देखेंगे। हम ट्राई करेंगे, सफल हुए तो आपके सामने नतीजा रहेगा। दूसरा सवाल हमारे पास आया है कपिल यादव का। कपिल ये लिख रहे हैं कि मैं 2017 से ललन टॉप देख रहा हूँ। नेता नगरी कार्यक्रम का पूरे हफ्ते इंतजार रहता है, जब से राहुल अंकल नेता नगरी में आना शुरू में। राहुल जी की बात करें, राहुल श्रीवास्तव की, तब से बहुत दिलचस्पी से देखता हूँ। और जिस नेता नगरी में राहुल अंकल नहीं होते उसे नहीं देखता हूँ। तो हम बिल्कुल अग्री करते हैं आपकी बात से कि राहुल श्रीवास्तव जैसे, हमने उनके परिचय में भी कई बार ये कहा है कि जब से नेता नगरी शुरू हुआ है और थोड़ा थोड़ा मैच्योर होने लगा है, काफ़ी मेंटर किया है उन्होंने। और उनके रहने से एक सैनिटी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उनके पास जो चीज़ों को देखने का तरीका है, जो संतुलन है, उसके जैसे आप कायल हैं वैसे हम भी कायल हैं। और स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा होता है उनसे सीखने के लिए, क्योंकि हमारा काम अभी शुरू ही हुआ है। सौरभ फिर भी उनसे बराबरी में बात कर लेते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा सुनूं, ज़्यादा सीखूं, और जैसे आपको पसंद है वैसे हमको भी पसंद है। स्पेशली उनकी बड़ी तारीफ होती है जो उनका अध्ययन है लिटरेचर का, और उनकी वो बातों में झलकता है। स्पेशली उनकी शेर व शायरी खूब पसंद की जाती है। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, बहुत सारे लोग उनकी शेर व शायरी पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। वो शौकिया है, वो करते हैं और हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन उनकी जो बाकी बातें होती हैं जो शेर व शायरी के अलावा वो करते हैं, वो भी बड़ी ज़रूरी होती हैं। उनको भी कान खोल के, दिल खोल के, दिमाग खोल के सुना कीजिए। और मैंने तो कह दिया कि जैसे आपको पसंद वैसे हमको भी पसंद है। रही बात कि जिसमें नहीं होते हैं उसमें आप नहीं देखते हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि देखिए, होता ये है कि राहुल जी भी एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं और उनके पास भी टाइम होना चाहिए। जब होता है वो बिल्कुल हमको टाइम देते हैं, और जब हमारे पास में ऐसा कोई विषय होता है जिसमें हमको उनकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है तो हम भी उनसे परमिशन लेते हैं कि सर आप इतने बजे जो हमारा शूट का टाइम है उसमें दे दीजिए। अगर ऑफिस होते हैं तो स्टूडियो ही आ जाते हैं, बाहर होते हैं कई बार गाड़ी से भी वो जूम से जुड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि या तो हम दूसरा कोई विषय कंसीडर कर रहे होते हैं, उस पर बात हो रही होती है, या फिर कभी कभी राहुल जी अवेलेबल नहीं भी होते हैं, क्योंकि वो अभी एट हिज एज वो जाते हैं बाकायदा फील्ड रिपोर्टिंग में, और कई बार कभी नेटवर्क नहीं होता है या फिर वो बाहर ही होते हैं। तो तब ऐसा हो सकता है कि वो आपको नहीं नज़र आते हों, लेकिन आप उससे मायूस मत हो जाइए। हम बाकी भी जो पैनल बनाते हैं, जो हम तैयारी करके लाते हैं, उसमें हमारी कोशिश रहती है कि राहुल जी जब ना रहें तब भी आपको नेता नगरी उतना ही अच्छा लगे। अगले सवाल पे हम चल रहे हैं। सवाल है, इन्होंने फिर सौरभ के लिए ये सवाल कहा है कि रॉकेट बॉयज़ देखिएगा और अगर उनका इंटरव्यू कर सकें तो बेहतर होगा। सौरभ तो नहीं दे रहे हैं इस सवाल का जवाब, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ कि रॉकेट बॉयज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और इंडिया में जितनी चीज़ें बनती हैं ऐतिहासिक घटनाओं पे, उनको लेकर के मेरा पर्सनली तो ये बड़ा एक रिजर्वेशन रहा है कि और नाट्य रूपांतरण में ना बहुत ही मेलो डाउन कर दिया जाता है, या जब ऐसे लार्जर देन लाइफ जैसे होमी भाभा जैसे किरदारों को जब चित्रित किया जाता है, तब हम उनकी राउंडेड पर्सनैलिटी पूरी हम देख नहीं पाते हैं स्क्रीन पे। महान व्यक्ति हमेशा महान ही होता है लेकिन है तो एक इंसान ही। तो उस इंसान की अपनी कुछ कमियां होती हैं, कहीं से वो थोड़ा खुरदुरा होता है, वो हमको पता चलता नहीं है। रॉकेट बॉयज़ ने इस मामले में एक बहुत बढ़िया संतुलन दिखाया है। जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है,
उसकी भी आपको कहानी मिलती है। और साथ में थोड़ा एक ये भी देखने को मिलता है कि जिन इन शख्सियतों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो या होमी भाभा हो, इनकी पर्सनालिटीज़ कैसे थी, इनकी अपनी लाइफ कैसे थी, बिल्कुल वो भी ड्रामेटाइज्ड ही है, लेकिन ज़्यादा लाइकेबल लगता है। इसलिए रॉकेट बॉयज़ का पहला सीज़न तो मुझे बहुत पसंद था। दूसरे सीज़न के मैं दूसरे एपिसोड तक पहुंचा हूँ, जब पूरा कर लूँगा तो उस बारे में भी कहूँगा। इंटरव्यू की जो आपने बात कही है, हमारी सिनेमा टीम बिल्कुल प्रॉम्प्टली अप्रोच करती रहती है जब जब इस तरह का बढ़िया काम होता है। हम जो काम होता है उस पर भी स्टोरीज करते हैं और कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं उन लोगों से भी जिन्होंने वो काम बनाया है, जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में रॉकेट बॉयज़ की टीम। जैसे मैंने पहले कहा, महेंद्र सिंह धोनी के मामले में अगर हम उसको मैनेज कर पाते हैं तो क्यों नहीं, मतलब हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और हम करेंगे तो हमारी उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। एक और सवाल, ये सौरभ के लिए उनसे ही पूछा गया है और शिव पटेल का सवाल है। वो कह रहे हैं कि सौरभ जी, आपसे एक शिकायत है, आपने हर राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में एक सीरीज शुरू की थी, वो अब बंद हो गई, आप ये सीरीज फिर से शुरू कीजिए। मेरे पास एक अच्छी खबर है, पर एक और करेक्शन भी है। मुख्यमंत्री सीरीज जो हमारी थी वो कभी बंद नहीं हुई। मुख्यमंत्री सीरीज, जैसा कि उसका नाम है, मुख्यमंत्रियों के जीवन के बारे में, उनकी प्रोफाइल्स होती हैं, वो उनके अनुभव होते हैं, उनकी सीख होती है, और पॉलिटिक्स के बारे में तो बात होती ही है। तो जब जब इलेक्शंस आते हैं, जैसे हम जिस भी चुनावी राज्य में जाने वाले होते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि इलेक्शन में जाने से पहले या जाते तक हम मुख्यमंत्री सीरीज़ के जो पूरी तैयारी है, उसका रिसर्च है, उनके एपिसोड्स हैं, एडिट हैं, वो सब पूरा कर लें। ये हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में हम वो नहीं भी कर पाएँ, लेकिन मुख्यमंत्री सीरीज़ का जो कर्नाटका सीज़न है वो बिल्कुल आएगा। मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि रिसर्च चल रहा है, स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं, इनफैक्ट कुछ शूट भी हो गए हैं, और वो बिल्कुल आपको मुख्यमंत्री सीरीज़ मिलेगी जिसमें आप कर्नाटका के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उन सब के बारे में आपको जितनी चीज़ें संभव हैं जानने को मिलेंगी। जैसे आपको मुख्यमंत्री पहले पसंद रहा है, आपको भरोसा लौटेगा, मैं अश्योर कर रहा हूं आपको। एक आखिरी सवाल हम ले रहे हैं समीर का। समीर ने पूछा है कि सेंटर एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बना रहा है और कह रहा है कि इससे फ्री स्पीच के एक्सरसाइज पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? समीर, हमें ये देखना है कि जो सेंटर ने फैक्ट चेकिंग यूनिट के बारे में बात कही है, अभी नोटिफिकेशन आया, लेकिन उसके अंदर एग्जैक्टली हमें अभी नहीं पता है कि फैक्ट चेकिंग करेगा कौन। अब तक के पीआईबी फैक्ट चेक था गवर्नमेंट की तरफ से जो कर रहा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि एक वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो स्पेसिफिकली वो डेडिकेटेड होगी और ये काम करेगी। तो जब वो बनेगी और वो अपना काम करेगी, तब मतलब इस सवाल का जवाब मिलेगा कि फ्री स्पीच के एक्सरसाइज पे क्या असर पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, वो कैसे काम कर रही है। पर्सनली हमारा ये मानना है कि फैक्ट चेकिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस। फेक न्यूज़ बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा तमिलनाडु के केस में क्या हुआ, बिहार से जो प्रवासी मजदूर वहाँ पे थे, उन पे हमलों की खबरें चली और बहुत जल्दी पता चल गया कि वो खबरें फेक थी, लेकिन तब तक के इतना तनाव पैदा हो गया था। कल्पना कीजिए कि कभी अगर गलती से कोई इंसिडेंट हो ही जाता, उसके बाद ये पागलपन कितना बढ़ जाता। तो फैक्ट चेकिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सवालों के जवाब, इस पे अभी बहुत बात होनी है समाज में भी, गवर्नमेंट में भी, मीडिया में भी, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, स्कॉलर्स के बीच में, कि फैक्ट चेकिंग कौन करेगा। और गवर्नमेंट अगर खुद फैक्ट चेकिंग करेगी, अगर वो खुद ही फैक्ट चेक करने लगेंगे, तो फिर गवर्नमेंट्स के फैक्ट को कौन चेक करेगा। तो अभी ये सारी चीज़ें फ्लक्स में हैं। हमें देखना है कि जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई नहीं किया है कि कौन सी वो बॉडी होगी, उसमें कौन कौन बैठेगा, वो काम कैसे करेंगे। जब वो आप हमारे सामने आएगा, उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे, और तब जो आपकी जो चिंताएं हैं उनके बारे में भी बात होगी, और फिर हम भी बता देंगे कि हमारा इस बारे में क्या कहना है।